नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो रिहंताणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो यज्ञानम नमो वज्रायाणम नमो विसायनम नमो लोय सवसाहणम नमो लोय शुभतावनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचमुखारो सव पावपणासनो सब पावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानम च सर्वेसि पठमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Okay, so I'm recording this session through the other phone. Is that okay with everybody? Yeah. Okay. Yeah, I reviewed that video. It was very helpful and reiterating what we talked about. Good. All right. Yeah, that's what I thought, that because a certain subject matter that we give out here might be a little bit tough to be able to absorb on a first go around for somebody. I'm not saying that that's not possible, but just in case. चलो શું વાત કરીશું આજે? क्या बात करेंगे आज हम? कौन सा सब्जेक्ट लेना है? Whatever we talked last time. जब कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है लास्ट टाइम जो बात हुई उसमें? So whatever you said, Jivan bhai, is a mechanism. How આત્મામાં જે જળકે, આત્માના પટલ પર જે જળકે, એ થિયરી થઈ. પણ આપણે તો હમણાં હું જે સ્ટેજમાં છું, તો મારી માટે તો એ પટલ ને બધું થિયોરિટિકલ જ છે. Am I right? There is no way I can really experience or feel it at current status of mind. That is not true. Why would you say that? हमने तो जो बात कही कि जानने की क्रिया, ज्ञान क्रिया कैसे होती है ये बताया. हमने ये नहीं बताया कि आज भी अभी भी आपको जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान क्रिया हो रही है, जो उपयोग हो रहा है, उपयोग नामक का जो गुण है या फिर वो ज्ञाता का गुण है या ज्ञान दर्शन जो भी गुण है, उसको समझने की ये बात थी ना. इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये केवल ज्ञान होने के पश्चात ऐसे ज्ञान क्रिया होगी. केवल ज्ञान होने के पश्चात जो ज्ञान क्रिया होगी वो तो ज्ञान क्रिया ही होगी, लेकिन आपकी क्षमता केवल ज्ञान की पर्याय में, वो उस अवस्था में आपकी जो क्षमता होगी वो किसकी क्षमता? तो कहा जाता है कि ज्ञान करने की जो क्षमता वो होगी, वो बढ़ जाएगी. और बढ़ेगी क्यों? तो कहता है कि जो ज्ञान आवरणीय और दर्शन आवरणीय जो कर्म थे उसका क्षय हो जाएगा. समझे? जो घाती कर्म है उसका क्षय हो जाएगा, तो तभी तो केवल ज्ञान होता है. और उसके क्षय होने से पहले आपका जो मोहनीय कर्म है वो क्षय हो जाएगा. समझे? ज्ञान दर्शन पूरा नहीं होने का जो मुख्य कारण है वो कि आपकी जो दृष्टि में मोह है. एक तो आपके चारित्र में मोह है, मतलब आपके वर्ताव में मोह है, और एक तो आपकी दृष्टि में, मतलब आपके देखने का जो तरीका है, जैसे आप देखते हो. समझ रहे हो? और आप जो देखने के पश्चात आप जो नोइंगली या अननोइंगली कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो, जो पूरी क्रिया होती है, वो क्रिया वो सत्यता को प्राप्त हो जाए, तो
एक किस्म से जो दर्शन के ऊपर जो आवरण है, दर्शन मोहनीय के ऊपर जो आवरण है, वो आपको इतना दिक्कत नहीं करेगा, समझे ना। मतलब आपका सम्यकत्व हो जाएगा उसके पश्चात। और जैसे जैसे वो गाढ़ होता जाएगा, आपके अस्तित्व के कोने कोने में पहुंचता रहेगा, वैसे वैसे आप भी, आपका जो चारित्र, आपका जो वर्ताव है, वर्तन है, वो भी पूरी तरह से ठीक होता जाएगा। ठीक होता जाएगा, ठीक तो है, जो जागृत है वो ठीक है, लेकिन अजागृत कई चीज़ें ऐसी ऐसी टेंडेंसीज होती है, वृत्तियाँ होती है जो अभी चल रही है। हमें एक किस्म से एक ओपिनियन हो गया था कि इसमें आनंद है, इसमें सुख है, तो वो ओपिनियन का जो धक्का अभी भी लगता है। लेकिन आप जब उस एक्सपीरियंस से पसार होते हो तो आपको लगता है कि ये तो मैं ठगा गया, इसमें तो कोई सुख है नहीं। तो फिर वो आपका जो गलत तरीके से आपकी जो समझ थी वो सीधी हो जाती है। और ऐसे लाइफ में चलता रहता है, समझ सीधी जाती, जैसे जैसे आपकी समझ सीधी होती जाएगी वैसे वैसे आपका चारित्र भी निखार को प्राप्त कर लेगा और आप शुद्ध चारित्र को धारण भी कर लोगे। ऐसा एक तो क्रिया। जैसे आपने एक प्रोसेस बताई कि ये कैसे ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञाता है, ज्ञेय है और ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि ज्ञेय जो है वो ज्ञाता के आत्म प्रदेश में छा जाता है या ऊपर प्रतिबिंब वहाँ क्रिएट होता है। तो इसमें इस प्रोसेस जब होती है तब कर्मबंध कहाँ होता है, या कर्मबंध उस प्रोसेस के वक्त नहीं होता है? नहीं, ये प्रोसेस का होना और कर्मबंध का होना दोनों से कोई आपस में संबंध नहीं है। लेकिन क्या होता है, संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका जो मोहनीय कर्म जो है वो जो भी ज्ञेय है उसको अलग तरह से देखता है। उसकी जो वृत्तियां होती है वो भी चेंज नहीं हुई होती है। इस वजह से उसमें कर्म बनते रहते हैं, समझे। मिथ्यात्व जो किसको कहते हैं कि जो दरअसल आपके अंदर आपको उसका ज्ञान हो गलत तरीके से होता है। जो चीज़ जैसी है वो ऐसी दिखाई नहीं देती है, समझे। क्योंकि आपका ये आँख ऐसे हो गई है तो ऐसे किसी धक्का आ गया तो जो चीज़ कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, काफ़ी चीज़ ये आँख से भी नहीं दिखा देती ना हमें। तो इस तरह से ये समझ में भी आंखें दिखाई देना मतलब आंखों से दिखाई देता है वही चीज़ नहीं होती है। ज्ञान होना किसी भी द्रव्य का, पदार्थ का या फिर संयोग का जो भी ज्ञान हो, जो आपके सामने ज्ञेय आता है वो ज्ञेय का ज्ञान होना, जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट का ज्ञान होना, समझे। तो उसमें कर्म तो यूँ पड़ जाता है कि मिथ्या तो होने से वो ठीक से दिखाई नहीं देता है और उल्टा उल्टा भागता रहता है। वो एक अलग से कर्म का प्रकरण अलग से होता है। और ये यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो द्रव्यानुयोग समझ लो तो वो एक अलग से बात होती है। वो एक देखने का नज़रिया अलग से होता है। और यहाँ तो हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। प्रकरण अलग होने से एक भाषा में एक साथ समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन होने की बहुत चांसेस हो जाती है, समझ। क्योंकि दोनों की नज़रिया देखने का अलग अलग हो जाता है। एक कर्म के चश्मे से कर्म को मुख्य करके देखना होता है और दूसरा जो होता है वो स्वभाव को मुख्य करके देखना होता है, समझे। स्वभाव मतलब जो खुद उपादान समझ लो, और कर्म मतलब निमित्त समझ लो। वो निमित्त को आप ऐसे कहे कि इस निमित्त से मतलब कर्म से
स्वभाव में नहीं बदला, लेकिन उपादान में फर्क पड़ता है, ऐसा आप कह सकते हो। नहीं, ये बात ठीक नहीं मानी जाएगी। ऐसा कह सकते हो, ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन ऐसा जो कहना है वो उपचार से है, ऐसा बोल जाएंगे हमें। तो अब यहाँ स्वभाव से बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो इसी ट्रैक पे चले रहे। या फिर अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द ट्रैक, then we can do that too. That is not a big deal. We can definitely do that. Okay. So, अब लास्ट वीक की बात कंटिन्यूएशन, वो इंफॉर्मेशन और समझ जो आपने दी, right? Whatever I understood, I hope I did. How do I, kind of chiming on to what Rajesh Bhai said, we have this knowledge now. How do I make it mine? Like, how do I know that I am using this principle for now, or theory for now, right? To make myself understand or be so I can, so I can progress in this understanding and become my own. Become part of me rather than I have to think about it type thing. Like what type of, I do my own personal experiment. I share a lot of the experience that I experiment with. So what do I do with that information that was given last week? How is that going to make me feel better? How do you think it's going to make you better? To apply it and as I How are you going to apply it? How are you going to apply it? Like I said, I had mentioned, I don't use my mind. I let things happen, let go type thing. I don't get too involved with anything, or at least try not to as much as I can. I don't get into, unless it's asked for or called for. It's kind of like either I do or don't. There's no trying to pull or tug. There's no pulling or giving. I just. सबसे आप जो आपका जो व्याकरण है, वो आप ऐसे बोल रहे हैं लोक भाषा में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो ग्रामर आप कह रहे हो कि मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, तो आप पहले मुझे एक जवाब दो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता है, कुछ तो कर सकते हो। आप अगर नहीं कर सकते हो, भाव मेरा अच्छा होना चाहिए when नहीं, incidents I hear. ये अच्छा होना या बुरा होना ये भाव है, उसके लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हो पूरी तरह से, समझ रहे? Okay. हाँ, क्योंकि आप आज अभी स्वतंत्र नहीं हो आप, अच्छा। क्योंकि आप अपनी समझ देखो। ये जो आप स्वाध्याय सत्संग कर रहे हो, उसमें मैंने कहा नहीं है कि ये करो या वो करो। बात सिर्फ इतनी होती है कि जो हो रहा है उसको ऐसे समझो। उस जो हो रहा है उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके ये करो। ज्ञान क्रिया तो हो रही है ना आपके अंदर, कि नहीं हो रही है? तो कैसे हो रही है वो बताया मैंने। तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये करो या वो करो, समझे? उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने का भी कुछ नहीं आया है। ये चीज ये करेगी कि आपके अंदर क्लैरिटी प्रकट करेगी। आपके अंदर क्लैरिटी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? हाँ, समझ गया। तो क्लैरिटी की बात हो रही है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? तो कि आपके अंदर मोहनीय कर्म है, इसलिए नहीं है। तो मोहनीय, ये जब सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, तो मोहनीय कर्म कटता है।
आपकी गलत मान्यताएं जो होती है वो कटती जाती है। तो ये बहुत ही सबसे बड़ा आपका जो कहा जाएगा कि आपका बेनिफिट है। और इस बेनिफिट में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मैं बोल रहा हूं उसको समझना है, पूरा का पूरा एकाग्र होके जितना हो सके इतना, क्योंकि आप कर नहीं सकते हो कुछ। अपने आप क्लैरिटी लाने के लिए क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो निमित्त आपको प्राप्त हो रहा है, ये शब्द जो प्राप्त हो रहा है, उससे आप अपनी गलत मान्यता को मिटाते जाओ। जैसे जैसे गलत मान्यताएं मिटती जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी जो खुद की प्रकाश है, क्षमता है, आत्मा की जो क्षमता है, उससे आप पूरी तरह से स्पष्टता से देख पाओगे। केवल ज्ञान जब होगा तो पूरी की पूरी स्पष्टता होगी। अस्पष्टता मोहनीय दर्शन मोहनीय से होती है, और स्पष्टता दर्शन मोहनीय का जैसे जैसे क्षयक्षम, मतलब उसका जो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं बता पाना, ऐसे होती है। समझे? हाँ समझे। जी, जो कर्म काटने तोड़ने के लिए आप इतना सारा तप वगैरह जो भी कुछ करने का होता है वो करते हो, तो ये अपने आप स्वयंतः हो जाता है। समझ रहे? आपको सिर्फ अवेलेबल होना है इस चीज के लिए, आपको सिर्फ ओपन रहना है, एक्सेप्टेंस रखनी है। समझ रहे? आपको वनरेबल होना है इस एक तरह से। समझ रहे हो? और उसके वनरेबल होने के लिए एक किस्म का प्रेम होना चाहिए आपके ध्यान में। क्या होना चाहिए? प्रेम और समर्पण होना चाहिए। अच्छा, उसके बिना ओपन नहीं हो सकते हो आप। राइट। समझे? क्योंकि ये अपने शरीर को लंबा करना वो सरेंडर नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन अपने दिमाग को खुला रखना, अपने जो समझ को इवॉल्व होने का चांस देना। समझे? हाँ, क्रिया ऐसे होती है ना, आपकी जो शुद्धता होगी ऐसा ही होगी ना। स्पष्टता नहीं है, दुख किसका है? अस्पष्टता है, इसलिए दुख है। समझे? और आप उसको पकड़ रखते हो, संयोग को पकड़ रखते हो। दुख है, इससे आपको दुख होता है, और ये दो चीजों को आप छोड़ दो। समझ रहे? आपको मालूम नहीं है छोड़ना कैसे है, तो यहां जो बात हो रही है उससे अपने आप छूट जाएगी। और इसलिए आपको कुछ नहीं करना है इस हिसाब से, इस तरह से, लेकिन आपको अपने आप को ऐसा सरल बनाना है, फॉर श्योर। समझे? और यही बात होती है। और सरल कैसे बनते हो कि यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ बिकमिंग वनरेबल, क्योंकि नहीं समझ आएगी ना एक किस्म से। समझ में अशुद्धियां दूर होगी, लेकिन आप उस अशुद्धियों को मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा मान के पकड़ के रखोगे, तो कुछ क्लैरिटी प्रकाश को प्राप्त नहीं होगी, क्लैरिटी को प्राप्त नहीं होगे आप। समझे? समझे। और बोलो आप। समझाई क्यों ना बधु? हाँ हाँ ना, I'm clear. हमारा करवानो, ये करना है ये नहीं करना है, कोई बात ही नहीं आती है इसमें, क्योंकि आप कर नहीं कर सकते हो कुछ। Right. ये जो बात कर रहा हूं आपको कैसे फंक्शनल होगी, ये तो आपको मालूम ही नहीं है। तो अभी ये मालूम हो गया, तो आपका ये जो दुख था कि ये बातें तो बहुत ही गहन बातें सुनता हूं, लेकिन उसका मुझे फायदा क्या है? बिकॉज हमारा कैसा होता है कि इफ इट इज नॉट यूजफुल टू मी, व्हाई डू आई इवन डू एनीथिंग विद दैट? तो वहां पे ऐसी समझ होनी चाहिए कि यहाँ से जो बात हो रही है, बात मिल रही है, तो यूजफुल है, इसीलिए हो रही है। समझ ना? Right.
तो ऐसा होगा तो इस ऐसा प्रश्न भी नहीं होता, समझे? right. हाँ, बोलो, और क्या किसी को पूछना है तो पूछो। तो आखिर में तो ऐसा है ना कि इस पथ पे जब हम चलते हैं तो हमें क्रिया के रूप में कुछ भी नहीं करना है। जो भी कर्म को निकलना है, कर्म को हमने गिराना है, दूर करना है, उसमें हमको एज ए क्रिया तो कुछ नहीं करना है। देखो समझ देखो इनपुट करनी है और बैठना है। देखो, कौन कहाँ पे खड़ा है इसलिए उससे उससे ये बातें लागू होती है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसको कुछ नहीं करना होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उसको कुछ नहीं होना पड़ता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक ऐसा होता है कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, और उसके लिए उसके साधनों को जुटाना होता है। ये दो ही होता है, समझे? क्योंकि जो वो साधन सम्यकत्व के साधन को कैसे जुटाए मतलब कैसे प्राप्त करे उसको, okay. यही करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। तो क्या है, क्या प्राप्त करने के कौन ये सा साधन? ये अभी चल रहा है, वो यही आपके लिए बहुत अच्छा साधन हो रहा है ना। अच्छा अच्छा। स्वाध्याय। हाँ, ये स्वाध्याय तो सबसे अच्छा स्वाध्याय ही है। दीवन जी, हाँ जी, जो कर्म रहते हैं, जो कर्म होते हैं, हाउ डू वी नो कि ये करने से कर्म खत्म होते हैं? जैसे कि हम लोग अभी स्वाध्याय करें, जस्ट सिंपल एग्जांपल, लाइक हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क्स कि बाबा मेरे कर्म खत्म हो रहे हैं? लाइक हाउ डू यू पे अटेंशन टू दीस थिंग्स? यू डोंट राइट? यू डोंट यू जस्ट ओके। देखो, आपकी स्पष्टता होगी तो आपको मालूम नहीं होगा कि कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए आपकी जो गलत फहमियों का जो जाला था उसमें से कुछ साफ हुआ है। आपको मालूम नहीं पड़ सकता है क्या वो? पता चल सकता है। हाँ, आपको सीधा सीधा जैसा है वो दिखाई देना शुरू हुआ है, ये मालूम हो गया, तो मालूम तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं हो सकता है, लेकिन उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा आनंद बढ़ता रहता है या घटता है, यही देखना होता है हमें, समझे? You got your answer or no? या तो जैसे हम बताते हैं कि सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करे, उसके उसके रेलेवेंट साधन को हमने प्राप्त करना है। तो इसमें स्वाध्याय एक चीज है जो हमें मदद करती है। उसके अलावा और क्या चीजें बड़ी वेटेज वाली है, बड़ी काम में वाली आने देखो, वाली है? क्या तप उसमें है क्या? हाँ, तब जरूर है, तब तो है ही ना। बिना तब के तो कोई होगा ही नहीं। तब तो होगा, तब से तो सब कुछ होता है। अभी ये स्वाध्याय तप के अंतर्गत आ जाता है, समझे? स्वाध्याय जो है वो एक किस्म का तप है, क्योंकि अभी आप कितने लोग सुनते हो, हाँ, ये टॉप किस्म का ये स्वाध्याय जो हो रहा है, सत्संग जो हो रहा है, उसको सुनते कितने हैं? उसको सुनने में कंसंट्रेशन लगाना होता है। 1 घंटा सुनने में भी कंसंट्रेशन लगाना होता है और भूल जाते हैं। अभी एक कोई मूवी को चालू कर दिया तो उसको देखने में इतना कंसंट्रेशन लगाना होता नहीं है, वो अपने आप लग जाता है। ड्रामा कर लिया, कोई वार्ता हो गई,
स्टोरी हो गई। और सारी चीज़ें जो जो है, जहाँ से पैसे मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ों में भी इतना हार्ड हार्ड होता है, लेकिन आपको मालूम है कि उसके पश्चात पैसे मिलेंगे। आप काम पे जाते हो, काम पे जाते हो, तो पैसा नहीं मिलता तो आपको ये काम अच्छा लगता क्या? कितना लंबा लगता, बहुत लंबा टाइम लगता ना। तो इससे मालूम नहीं होता कि अभी इससे मालूम हमें होना चाहिए कि अभी ये जो हो रहा है वो पूरी तरह से तब ही है। समझ में आ रहा है क्या? राइट। इसीलिए स्वाध्याय को तब कहा, क्योंकि ये तब स्वाध्याय ऐसा होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी जरूरी है ना कि जो जो ऑब्जेक्टिव से हम वो चीजें करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। कि जैसे कि मैं तप करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, तो मेरी जो प्रगति है वो कम होगी या शायद निगेटिव भी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, पहले तो आप समझ लो कि उपवास करना मतलब आपको लांघन करना होता है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक है। नहीं खाने से, अपने पेट को कुछ खुराक नहीं डालने से अपना पहले तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरी बात, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। एनर्जी क्यों लगती है ज़्यादा? क्योंकि वो खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी एनर्जी वहाँ पे नहीं गई है, जो ब्लड आपका अवेलेबल है और जगह पे, समझे। और जो भी जैसे जैसे भी जो क्रिया होती है वो आपकी एनर्जी इज़ अवेलेबल टू यू, ठीक है। तीसरी बात, आपके अंदर जो जो अशुद्धियाँ होती है शरीर के अंदर, वो आपकी जो डाइजेस्टिव पावर या जो एक आपके अंदर जो गर्मी होती है, गर्मी मतलब ये तेज जैसा होता है, आग समझ लो कि जो भी है वाइटलिटी, वो उसको जलाना मतलब उसको ख़त्म करना शुरू होती है, इरेडिकेट करना उसको शुरू कर देता है, तो आपको अच्छा लगना लगता है। लेकिन आपने इस इरादे से किया है तो आप पेशेंट थे, आपको ये रोग मिट गया तो ऐसा फायदा हुआ। लेकिन इससे और आध्यात्म से कोई ताल्लुक है ऐसा मानना नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप अपनी जो एनर्जी अवेलेबल हुई उसको आप अपना शुद्धता प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करें, तो आपको इसका फायदा हो सकता है, समझे। वरना क्या होगा, संसार हेतु अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो ये एनर्जी ज़्यादा है, गलत दिशा में चली गई, मिथ्यात्व को पोषने में चली गई, तो उससे उस तरह से आपका कर्म बंधना शुरू हो जाएगा, उस तरह से आपकी प्रोग्रेस होगा, उस तरह से संसार की ओर। समझ रहे हो मेरी क्या बात कर रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो आप? यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट, कि किस ऑब्जेक्टिव से हम क्या कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है ना, करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग होगा, देखो तो शायद गलत दिशा में ले जाएगा। हम ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि जो एक नाइफ होती है वो किसी का गला काटने में भी यूज़ करते हैं कई लोग, और वही नाइफ का उपयोग सर्जन उसको जीवन देने के लिए भी करता है, समझ रहे ना। उसका चीज़ तो एक ही है, उसका उपयोग कैसे होना है यही बात है। इस तरह से उपवास भी ऐसा ही होता है, आपको शक्तिशाली बनाता है। जिम में जाते हो, ये वगैरह करते हो और योगा करते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्या फ़र्क होता है? पलाटी करते हो, योगा करते हो, लेकिन आपको जो अभी ये स्वास्थ्य अवेलेबल हुआ उसका आप कैसे उपयोग करें,
समझे? उसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक से नहीं है तो आप उस स्वास्थ्य के पीछे इतना पड़ जाओगे, आपका समय उतना जाएगा कि आध्यात्म की बात तो हम कर ही नहीं सकते फिर। समझ रहे हो? हमने जो 6 ढाले का एक स्वाध्याय लिया था उसमें बात बताई थी, अर्धमृतक अवस्था। क्या कहते हैं बुढ़ापा जो कहता, क्या कहते हैं उसको? अर्धमृतक अवस्था, अधमुआ, आधा जीता है आधा मरा हुआ है, ऐसी ऐसी वृद्धावस्था होती है। ऐसा ही होता है कि नहीं मिस भाई, क्या होता है? Yeah, yeah. देखा तो है ना, आपको बूढ़े नहीं हुए, आप तो अभी जवान हो, लेकिन बूढ़े को देखा तो है ना। हाँ, दिखा। तो ऐसी अवस्था हमारी होगी ना आगे जाके। Yeah, yeah. हाँ, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, और क्या, और कुछ नहीं करना है। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो आपको स्वास्थ्य की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने शरीर को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हो, तो आपको इसके लिए आपका उतना ध्यान भी नहीं जाएगा शरीर के प्रति। अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा होऊंगा तब आध्यात्म करूंगा, तो नहीं हो सकता है। और डायबिटीज़ या ऐसे अगर अलग अलग पिल्स, डॉक्टर्स विजिट से उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, और उसके पास उसको खुद के लिए एनर्जी भी नहीं होगी। आरती, हाउ आर यू? Are you able to hear us? How about you? Yeah, we are all right. We are not able to see you, but my Perfectly audible, but not much. Yeah, I can show you my face at least. Aarti is my niece. That's me. She's joining from India. She's very much interested in. She's going through like airport. Oh, hello, Auntie. Yeah, I'm at the airport. Hello, how are you? Good, how are you? I'm good. It feels really so good to be around you guys. Actually, जिमन चाचू बहुत टाइम से बोल भी रहे थे, लेकिन हाँ, ये मेरा वादा रहा, आज से हम रेगुलर बेस पे जुड़ेंगे। आज से मैं रेगुलर ज्वाइन करूँगी आप सब लोगों को। ये मेरे लिए बहुत ही इट्स अ प्लेजर कि अर्ली मॉर्निंग में ये सेशंस मुझे करने को मिल रहे हैं, एंड दैट्स काइंड ऑफ अ पावर, दैट्स काइंड ऑफ एन एनर्जी दैट यू कैन क्रिएट इन द मॉर्निंग दैट रिमेंस टिल द रेस्ट ऑफ द डे। और बहुत अच्छे तरीके से आपके आने वाले पूरे दिन में जो आप दिनचर्या आपकी होगी, जो आपकी रूटीन लाइफ होंगी, उसके अंदर ये सारे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडायरेक्टली ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करने के लिए। So, Dimanjara, thank you so much for giving me a chance to join you. Good. Yeah. But don't be. Yeah. अच्छा, और कोई प्रश्न है तो आप बताएं। तो जीवन भाई, जनरली तो इम्प्रेशन ऐसी रहती है, वो तो गलत फहमी ही है कि कोई उपवास करता है तो लोग उसको ऐसे पूछते हैं कि आपको तकलीफ होती होगी। Your voice is not coming up. तो आप कैसे हो? हाँ, तो पूछना तो चाहिए ना, वो मानवता तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि यानी पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि आपने उपवास किया है तो आप डिस्कम्फर्ट में हो, देखो, ये उसको पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी स्वास्थ्य बढ़ रही है, आप राजेश जी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। हाँ जी, देखो, दो चीज़ें होती है राजेश भाई। एक चीज़ ये होती है कि एक तो लांघन कहते हैं, जिसमें पेट को खाली रखना होता है, राइट, ठीक है, और उसमें तो नहीं खाना होता है। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अपने पेट में कुछ डालो मत, कुछ अरसे तक, कुछ अवधि को बांध लो, और उतनी देर तक अपने पेट में खाने की कोई चीज़ डालो मत, ठीक है। इससे तो आपको हेल्थ, स्वास्थ्य का फायदा होगा। कुछ
बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होके थोड़े कम टाइम के लिए, मतलब एक दिन या 2 दिन आप ऐसा रखोगे, 3 दिन रखोगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब बहुत ज़्यादा दिन रखोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं लांघन। समझ रहे हो? शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ। Yeah. Yes, Pastor. Yes. या और दूसरी चीज़ होती है उपवास। उपवास का मतलब ये होता है, मतलब पास। किसके पास? खुद के पास। हाँ, आत्मा के पास जो होना है तो वो उपवास कहते हैं। तो उपवास में तो ऐसा होता है कि खाने का कुछ ख्याल भी नहीं आता है। समझे? Right. One doesn't even think about food। तो अब ये ऐसा ही उसका जो आनंद, अपने खुद के आनंद में ऐसे हो जाता है कि उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, याद भी नहीं आता है। हाँ, Right. तो ऐसे उपवास की तो बात ही अलग होती है ना। लेकिन ये उपवास और ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आत्मा को जाने, खुद को जानेंगे तब खुद के पास बैठेंगे ना। Right. Right. Absolutely. हाँ, खुद के पास कब हो सकेंगे? कि खुद को जानेंगे। हाँ, ये सारी हमारी दौड़ जो है किसके प्रति है? खुद से दूर ले जाने वाली है या खुद से पास लाने वाली है? वो खुद को देख लेना चाहिए। Correct. वो कोई और दिखाए। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही होता है। दीपक जी, ऐसे हो सकता है क्या कि हम लोग जब उपवास करते हैं तो अपने जो सेंसेस रहते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये मैं भी सोचता था पहले, बट जब हम लोग उपवास करते हैं, जो अपने सेंसेस रहते हैं वो सेंसेस थोड़े वीक हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। एंड वो कमजोरी, आई वोंट से कमजोरी एज अ बॉडी, बट कमजोरी एज अ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो उसका ग्रास्पिंग थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, यू आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स योरसेल्फ देन यू आर लुकिंग एट हाँ, एक्सटर्नली। हाँ, हो सकता है। दूसरी बात ये भी होती है कि जिस दिन खाना नहीं होता है, टाइम खुद अपने के लिए मिल जाता है। हमने एनालिसिस किया था, 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि खाने में लिए 2 घंटे ले जाता है। ठीक है, 8 घंटे सोया, 8 घंटे काम किया, या मतलब 10 घंटे काम किया, तो पीछे रह जाता है 6 घंटे। 6 घंटे में से 2-3 घंटे तो खाने के लिए ही चले जाते हैं, या खाने का प्रिपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। कम्यूट में चला जाता है 1-2 घंटा, तो खुद के लिए तो बचता नहीं है कोई। हैं? ये स्वाध्याय वगैरह जैसी बात आती है तो क्या हो जाता है कि मुझे ये यहाँ जाना है, ये सोशल फिर आ जाता है, तो उसमें खुद के लिए कभी टाइम नहीं मिलता है। तो ये खाना अभी रोक दिया तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से हमें अपने लिए भी टाइम मिल सकता है। वो टाइम जो खाने पकाने में के लिए जा रहा था वो अपने लिए, तो ये एक व्यवस्था है। समझे? इट्स अ लॉजिक, उसमें आध्यात्म कुछ नहीं है। ये तो कोई किसी के पास कॉमन सेंस होगी तो वो समझ जाएगा। इसको आध्यात्म से ताल्लुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दिशा में सोचने जाए तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि देयर इज ऑलवेज ए ट्रांजिशन, कि बॉडी को जो आदत पड़ी हुई है कि 2 बार 3 बार या 4 बार खाना, और वो जब ना मिले तो डिस्कम्फर्ट ट्रांजिशन में होता है। वो ट्रांजिशन खत्म होने के बाद जो आपने कहा वो बात सही है कि समय बच गया, कंफर्ट आ गई वगैरह। देखो, ट्रांजिशन के वक्त जो तकलीफ होती है तो वो लोग उसी में उलझ जाते हैं। ये बात भी होती है, और दूसरी बात ये होती है कि आपकी सेंसेस कम हो गई तो आपका उसका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? फायदा तो होगा ना जीवन जी। कैसे होगा? सेंसेस कम होने से, वेल आई वोंट से कम होने से, उसका जो पावर है वो पावर कम होने से, दैट इज नॉट अफेक्टिंग यू मोर। एक बात समझ लो, उस प्रोसेस में बट यस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स योरसेल्फ देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल। नॉट नेसेसरली, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे तो भी आपकी सेंसेस वीक हो जाएगी। आपको जो पाव भाजी वगैरह खाना वगैरह कुछ
तीखा मीठा ऐसा खाने का मन नहीं करेगा आपका। आपको पौष्टिक खाने का आपकी बॉडी मांगेगी, आपकी जीभ भी वही मांगेगी। जीभ वो तो ये बीमार हो जाओ और ये उपवास ये आपके लांघन करो, एक ही जैसा नहीं है। लांघन में शुद्धि होती है, ठीक है ना। लेकिन आप जो कह रहे हो उस हिसाब से तो बीमार हो या इसका दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर सम्यक तत्व है तो आप उपवास में हो, ठीक है। एक बात जरूर होती है कि जो इंद्रिय जिसको जीतना होती है, जिसको इंद्रिय से विजय प्राप्त करने की चाहत होती है, उसके लिए ये आपने जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट से अच्छी बात हो सकती है कि चलो भाई उसकी जो उसकी सेंसेस थी वो भड़काऊ थी, उसको उत्तेजित करके रख दी थी, उसकी उत्तेजना को अभी थोड़ा डाउन कर दिया। ये होता है, ये फायदा होता है। लेकिन सेंसिस हमारा स्वरूप नहीं है, समझे? नहीं, सेंसेस बराबर है। सेंस आपका इंटरेस्ट ही क्यों है, ये बात कर रहा हूं मैं। जो आप पत्ते काटने की बात कर रहा हूं, मैं तो मूल में जाने की बात कर रहा हूं, समझे ना। बराबर है। आपकी समझ ऐसी कैसी है कि आपको लगता है उसमें सुख है। मतलब आपने देखो, आप कभी कभार देखो, जब सुबह सुबह जो पहली चीज मैं लेता हूं ना, उसका स्वाद अभी मैं बताता हूं। ऑरेंज जूस में कभी कभार लेता हूं, फ्रेश ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैं वो लेता हूं तो थोड़ा वो कड़छा समझ रहे हो, बिटर, थोड़ा बिटरनेस होती है उसमें, ठीक है। और बाद में लेता हूं ड्यूरिंग द रेगुलर टाइम, वो बिटरनेस नहीं लगती है। तो आपकी जो इंद्रिया है वो भी आपको स्वाद का पूरा एग्जैक्टनेस में ज्ञान नहीं देती है। ज्यादातर आपके दिमाग में ये छाया हुआ होता है कि ये चीज अच्छी है, तो आपकी इंद्रिया का जो ज्ञान होता है वो आप ठीक से अच्छा कर लेते हो। आपने जो प्री डिटरमिन जो होता है आपका ख्याल, ओपिनियन जो भी है, उससे आप वो स्वाद को ठीक से कर लेते हो। ये अच्छा है स्वाद, समझे। देखो, इंद्रिया तो बहुत ही आपको हेल्पफुल है, क्योंकि इंद्रिया आपको ज्ञान कराती है, उसके ऊपर, और ज्ञान आपका स्वभाव होता है। तो स्वभाव को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप इतना ही करें कि खुद को परिवर्तित करें। ये तो बाहर से आप धर्म आपके अंदर चला जाए ऐसा सोच रहे हो, कोई क्रिया ऐसी कर लो। देखो, बात क्या होती है कि आप जब क्रिया करने बैठते हो तो आप खुद अपने आप को चीट करते हो। क्यों? कि चलो भाई, मैंने ये पूजा कर ली, ये मैंने जाप ले लिया, ये स्तोत्र बोल लिया, तो मैंने धर्म कर लिया। आज का मेरे धर्म का कोटा खत्म हो गया, तो आप टिक मार्क लगा सकते हो उसके ऊपर। यही उसी के पीछे ज्यादातर लोग जाते हैं, समझे। और हम यहाँ जब उससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? It's not a task. ये ध्यान में भी बैठ जाते हैं लोग, कैसा ध्यान करते हैं, क्या ध्यान करते हैं, किसको मालूम, समझे। लेकिन सारी की सारी दे गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, और फिर गज स्नान होता है। गज स्नान समझ रहे हो? गज स्नान शब्द सुना है कभी आपने? हाँ सुना है। आपको मैं दिखाता हूँ। हाथी ने स्नान कर लिया, बाद में वापस विकी में जाके हाँ, आपका जो ध्यान में बैठे ये किया, कुछ किया, तो मतलब आपने स्नान किया, ठीक है, आपका मैल दूर किया। हाथी जो होता है ना, वो 2 घंटे पानी में पड़ा रहता है, ठीक है, अपने आप को साफ करता है, ये करता है, वो करता है, फिर बाहर निकल के पूरा का पूरा लेट जाता है मिट्टी में, तो फिर वापस उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है।
तो उसके ऊपर कादव लग जाता है। उसका रीज़न अलग से है कि उसको ठंडक लगती है, उसके जो ब्लैक कलर का जो होती है ना उसकी स्किन, तो उसके लिए एक मिट्टी लगती है तो अच्छी होती है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन खैर जो भी बात है, कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आप धर्म को बंद करके, धर्म क्रिया को बंद करके आप सिर्फ वापस क्रोध मान माया लोभ में चले जाते हो, और उसमें चले जाते हो, तो ये सब मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप एक किस्म का ये आवेग होता है। क्रोध आना आवेग है। मान का भी एक किस्म, मान तो वैसे होता ही है, लेकिन मन की स्थितियां से उत्पन्न हो जाती है उसके निमित्त से। लेकिन आपके अंदर जो मिथ्यात्व है वो तो आपको दिखाई भी नहीं देता है। और यहां जो बात कर रहे हैं वो मिथ्यात्व को कैसे तोड़े। मिथ्यात्व मतलब अस्पष्टता। समझे मेरी बात? ये मिथ्यात्व को तोड़ने की जो बात हो रही है, उसके ऊपर ध्यान देने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। आप खुद अलग तरह से एग्जिस्ट होंगे। किसी को भी मालूम हो जाएगा कि ये मिथ्यात्व सहित है या उससे रहित है, या फिर सम्यक्त्व से सहित है या सम्यक्त्व से सम्यक्त्व उसने अंगीकार किया है, प्राप्त कर लिया है। दोनों चीजें बात हो सकती है। सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए। समझ नहीं होती है तो भी शायद उसको मालूम हो जाता है, और फिर उसके आधार से ये क्रोध मान माया लोभ खड़े हुए होते हैं। समझ? किसी को तो चिड़चिड़ापन हो जाता है तो उसकी आदत हो जाती है, तो वो आदत के ऊपर खड़ा है। लेकिन आदत किसके आधार से खड़ी है? ये बातें समझनी चाहिए ना, कि घंटी बजा के उठ जाने का है। बातें समझनी चाहिए। अपने आप को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें, और कुछ भी करना एक किस्म से अपने आप को चीट करना है। क्या है? नहीं, बोल नहीं सकते आप लोग क्या? यस, नो, मे बी बात। हाँ बात सही है। हाँ बराबर है। हाँ, नमेश भाई बराबर लागे तुमने। या हाँ, क्योंकि और सभी जो करोगे आप ऊंघ में करते हो। क्या करते हो? आप बेभान अवस्था में है। जो जगा हुआ नहीं है वो, उसकी क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिया का महत्व है, लेकिन क्रिया से ज्यादा महत्व यह होता है कि आप जागरूक हो या नहीं हो। बट वो आप जो जीवन भाई, आप सॉरी जीवन भाई, आप जिसको कहते हो आप जागरूक हो या नहीं हो, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक आपको समय तत्व प्राप्त हो चुका या नहीं। एम आई राइट? जागरूक यानी आप इस दिशा में जाने को तैयार हो या नहीं हो। हाँ एम आई राइट? हाँ, इस दिशा में जाने के लिए तैयार हो, तब कुछ जागे हो, कुछ प्रकाश है, इसलिए इस दिशा में जाने की आप तैयारी करके बैठे हो। राइट। समझ रहे? और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे आपकी स्पष्टता होती जाएगी। जो मार्ग है अपने आप को ऊपर उठाने का, अपने आप को प्योरीफाई करने का, वो मार्ग आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप मिलता जाएगा। ये उसका पहला कदम है। राइट। और ये सम्यक्त्व को प्राप्त करना मोक्ष का पहला कदम है। तो कहता है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी,
त्यागिन ज्ञान चरित्र। सो क्या इसके बिना ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत नहीं होती है। राइट। जब तक आपके पास सम्यकत्व नहीं है तब तक आपके पास ज्ञान हो वो गलत ज्ञान है। आपको पूरा का पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो तो उसकी कीमत 0 आ जाती है, क्योंकि आप उसका उपयोग संसार को बढ़ाने के लिए करोगे, संसार को डिसॉल्व करने के लिए नहीं करोगे। संसार का बढ़ना मतलब आपकी आदि व्याधि उपाधि का बढ़ना होता है, आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की बात है ये। आपको खुद को जो नहीं है उसमें फैलाना, उसी को संसार बोलते हैं। अब बोलो શું કહો છો નમિશભાઈ? संसार को अपने you just said to get rid of, not rid of, or to do away with sansar. What do? पहले तो have to be, बोलो। what I mean by I am not at your level or that Tirthankar's level to do nothing. Okay, how do I get there? Is there some, like, we start with a prayer? Why do we do that? It's આપણે એ જ કરીએ છે ને, મંદિર જ જઈએ છે ને પ્રેયર કરે ત્યારે. If you say that, આપણે વિધિ કરીએ, ચરણ વિધિ और 9 કલમો, એક રીતના મંજીરા જ થયા ને. हाँ, तो मैं क्या करूँ? એટલે પણ what I'm saying, how I should be from within when I do that. देखो, That's what I mean by क्या क्रिया अंदर से, अंदर की क्रिया ना हरे राम हरे कृष्ण क्रिया, લાઈક થાબડા પાડે એની વાત નથી કરતો. हाँ, આપણે અંદરથી શું સેટિંગ હોવું જોઈએ, શું આપણો ભાવ હોવો જોઈએ, કે શું આપણે હમણાં ચાલો પ્રિય આપણે હમણાં ત્રિમંત્ર બોલાવીએ છે. Why do we say that, and or is it just a रिवाज? देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें अपने आप को लिबरेट करने के लिए होती है। She's raising her hand. हाँ बोलो आरती, you want to say something? So yes, Chachu. One thing I just want to add on here, होता क्या है, जैसे अभी मिस सर ने पूछा, मैंने ये सीखा है अपने कुछ पर्टिकुलर लैंडमार्क ट्रेनिंग्स के अंदर कि nowadays people focusing more on their health rather than their like physical health पे ध्यान देते हैं, mental health पे नहीं। यानी कि हमारे गले से नीचे का शरीर का जो हिस्सा है हम उस पर ध्यान देते हैं कि उसका खाना कैसा होना चाहिए, उसका लुक मीन्स वो फिजिकल हमारा लुक कैसा होना चाहिए, अच्छे कपड़े मैच होने चाहिए। लेकिन अगर सर से ऊपर जो एक हमारे दिमाग की जो ओरा है उस पर फोकस करके उसकी एनर्जी अगर बढ़ाई जाए तो जो हमें एक साइक्लिक प्रोसेस है ना जो बोल रहे हैं सर निबश, आप बोल रहे हो कि भगवान के साथ इस तरह से कनेक्शन बनाना, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि खुदा के साथ कनेक्शन बनाने से पहले खुद के साथ का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। इंसान जब अपने आप से मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से कनेक्टेड हो जाता है अपने आप के साथ, उसके बाद उसका विजन क्लियर होता है कि उसे भगवान के सामने बैठना क्यों है। आज अगर छोटे बच्चों की बात करो तो उसको सिर्फ भगवान बारे में जाके वो घंटी बजाना पसंद आता है, अच्छी अच्छी धुन सुनना बच्चा पसंद आता है। यंगस्टर्स की बात करें तो उनके सपने होते हैं पूरा करने के लिए उनको भगवान का एक मेंटालिटी है कि यंगस्टर्स है जो ऐसे जमाने के मंदिर जाएंगे तो एक आस लेके जाएंगे कि मेरे ये सपने पूरे हों, मेरी ये विश पूरी हो, भगवान ये होगा तो मैं ये करूंगा, एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर के साथ जाते हैं। लेकिन ये भी है रेयर केसेस को छोड़ के कि आफ्टर 45 या 50 इयर्स की एज के बाद एक इंसान ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जैसे डिमन चाचू के साथ मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई थी कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद एक इंसान को अपने आप के साथ और उसके बाद भगवान के साथ कनेक्शन चाहिए। तो सर यहाँ पर मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर मेंटल फिजिकली हमारा विजन क्लियर है, हम अपने आप के साथ कनेक्टेड है, तो फिर भगवान के सामने बैठ के हमारा विजन भी क्लियर है कि हमें क्यों बैठे हैं और हमें क्या चाहिए वहां से। That's it. Thank you. हाँ बिल्कुल बात सही आपकी है। हाँ तो आपका प्रश्न ये था कि कैसे बैठना, कैसे
कोई भी क्रिया करनी है, धर्म की क्रिया कैसे करनी है, वही पूछ रहे हैं ना आप? धर्म की क्रिया नहीं, हाँ, ये जो धर्म की मेरी जो निमेश और इसका शुद्धात्मा बीच में क्या क्रिया और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ धर्म की क्रिया मंजिरा और that's all well and fine, nothing wrong with that. connection between you and God, right? हाँ, देखो, एक उसके लिए आप अभी मैं आपको टेम्पररी क्रिया भी हो सकती है और एक परमानेंट के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्म सबसे ज़्यादा आपको अपना एफर्ट और फोकस खुद को प्योरीफाई करने में लगाना होगा, ठीक है? देखो, ऐसी बात है कि आप दिन में 20 घंटे संसार के लिए जाते हो, तो आप जो थक जाते हो, आपका जो इंद्रिया नस से सारी कुछ चीजें थक जाती है, तो थकान को दूर करने के लिए, ये स्ट्रेस हो जाते हो आप, वरीज होती है, उनको क्या कहते हैं, उसको थोड़े अच्छा लगे, आराम मिले, इसलिए आप ये करते हो। उसकी यूजेबिलिटी इतनी है, समझ रहे हो? किसकी? जो भी आप करते हो, आप जो क्रिया की बात कर रहे हो कि आप या बाहर, इसलिए नहीं करता हूँ, मैं उसको समझ बढ़ाने के लिए। हाँ, यही बात करो। अभी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो ज़्यादातर ऐसा हो, समझ बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी जो बुद्धि की तीक्ष्णता और आपकी समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, समझे? तो ये क्षमता अपने आप को बढ़ानी होती है, तो उससे चीज़ें अपने आप नज़र में आना शुरू हो जाती है, स्पष्टता अपने आप दिखाई देती है, स्पष्टता अपने आप होने लगती है। आपको सिर्फ खुद को एक्सप्रेस होने का स्पेस देना होता है, और कुछ करना नहीं होता है। और कैसे बैठना होता है? आपको जैसे बैठना है बैठो ना। आप खुद आप कैसे अरेंजमेंट करके बैठना होगा, तो वो तो आप ढूंढ निकालोगे, उसमें मुझे कहने की बात नहीं होती। लेकिन मुझे तो यही करना है कि एंड गोल ये है, उसका एंड गोल ये क्या है कि आपका विजन कैसा शार्प हो, आप किस तरह से आपकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसे वैसे जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती थी, जो आपके ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं होता था, वो चीज़ें आपके ज्ञान का सब्जेक्ट होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? Yeah, got it. और कुछ चीज़ें नहीं होती है, और सारी की सारी चीज़ें जो होती है, सारी की सारी चीज़ें ये इसी के लिए होती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी उसी के लिए है, लेकिन इट्स अ हेल्पिंग हैंड फॉर यू टू गो इन दैट डायरेक्शन। समझ रहे हो? अभी आपको रूपरेखा मिलेगी मेरे पास से, यहां से, लेकिन वो आपकी बात कब होगी? जब आपकी खुद की क्षमता इतनी बढ़ेगी और आप उस चीज को अपने आप से देख पाओगे, जान पाओगे, तभी ये बात आपकी होगी। तब तक आपका ये ज्ञान जो होगा बोरोड ज्ञान होगा। क्या होगा? उधारी का ज्ञान आगे खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम लगता है। और लेकिन जैसे उसको एक्सेप्ट भी कैसे किया होता है, विदाउट डाउट एक्सेप्ट किया होता है तो बहुत अच्छा काम लगता है। लेकिन जितना उसके ऊपर डाउट है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा जब तक
आप उसमें पड़े रहते हो तो उसका काम वो इतना फायदा नहीं देगा। हाँ, आपको आपको संसार से मुक्त होकर बैठना अच्छा लगेगा। इन चीजों की बात, लॉजिक नहीं लगाना है जीवन जी, वैसे बेसिकली लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक अपने आप लग जाता है, जोर करके नहीं लगाना होता है, समझे? जोड़ करके लगाना है, करेक्ट। हाँ, ये आंखें छोटी करके देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? ये क्या है, ये एक बहुत ही गहन विचार में पड़ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ बात करता हूँ आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको सरल होना है, एक्सेप्टिंग होना है, और कुछ नहीं होना है। आपको कुछ होना है तो ओपन अप योर सेल्फ। ओपन अप किसके लिए? कि मेरी गलतियां जो है वो मुझे दिखाई दे और उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊं। और आपको दिखाई दे और मुझसे बता दे। अरे भैया, ऐसी मैं गटर में क्यों जाऊं? किसी और की गलतियों देखना, किसी और की गटर में जाके अपना नाक लगाना है, बात होती है ना। हाँ, वो तो मैं अभी मैं करता हूं क्योंकि आप नजदीक हो मेरे, फ्रेंडशिप जैसा भी होती है, आपको मिलता रहता हूं। अभी तो ये भी नहीं होता है, वरना आप भंगी का काम करते हो क्या? हाँ? उसके तो बहुत सारे पैसे लूंगा भैया। एक गलती बताने के बहुत सारे पैसे होते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाते हैं गलती दिखाने के लिए, बट ये बाबत में इस ध्यान में अंडरस्टैंडिंग में गलती दिखाने नहीं, ये बात होती है ना कि यहाँ पे बातें सुनते सुनते सबसे पहले तो आप सुनने के लिए आओ यहाँ पे। मुझे अभी 2 साल लगे हैं सबको सुनने, ठीक से सुन पाने में 2 साल लगे थे आपको। सभी जो आए हैं ना, मुझे मालूम है, एक्सेप्ट नेमिश भाई। नेमिश भाई वॉज वेरी रिसेप्टिव फ्रॉम बिगिनिंग। ही वॉज अ स्केप्टिकल बट वेरी रिसेप्टिव। ही वॉज विलिंग टू पुट थिंग्स टुगेदर। ज्यादातर लोग मुझे सिखाने के लिए आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीख जाऊंगा। प्रॉब्लम मेरा है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है ना? तो उसका कोई बात नहीं होती है। मुझे तो कोई बात नहीं है कि आरती, यू आर सेइंग समथिंग और दिस इज योर हैंड इज अप, और इज इट जस्ट लाइक दैट? No, it was seriously right. ओके। सो सबसे पहला सुनना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। डाउट जो हो, आपके पास डाउट है, लॉजिकली बात आपको बैठ नहीं रही, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, यू शुड आस्क मी, बिकॉज देन ओनली यू कैन बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप मुझे क्रॉस करो, जितना चाहे क्रॉस कर सको, लेकिन ओपन होकर क्रॉस करो, समझे? कुछ आपको इश्यू है, कुछ आपको स्पष्टता करनी है, उसके लिए आप मुझे क्रॉस करो। वरना वैसा तो मुझे कितनी दफा क्रॉस कर दिया, मेरा कितना टेस्ट किया ही होगा आप लोगों ने, पास हुआ फेल हुआ जो भी आप यहाँ पे हो, तो कुछ ना कुछ हद तक मुझे पास भी हो गया होगा, वरना तो यहाँ पे कोई आता नहीं है। या तो फिर फेल होने के बाद चले जाते हैं लोग, मुझे फेल करके चले जा सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसा मुझे फेल करके नहीं जाते, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं होता, कभी टाइम नहीं है मेरे पास, अब जब बूढ़ा होगा तब आऊँगा, ऐसा हो जाता है फिर तो। આપણે થોડા મિનિટમાં આપણે વાઇન્ડ અપ हाँ, ठीक है। तो और कोई बात है तो बताओ आप। आरती, यू हैव टू से एनीथिंग? आई नो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, दिस इज अ वेरी, इट्स नॉट अ प्रवचन, इट्स अ one-on-one kind of thing, you know. We usually like, But I'm loving this. yeah, I'm loving this chachu. yeah, and Yeah, definitely. And I just मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि फ्लाइट में बैठ के भी आदमी ज्वाइन कर पा रही हूँ। I am very glad about that. बहुत कुछ सीखना है चाचू, हाँ, बहुत कुछ सीखना है बेटा आपसे। है ना, सीखना होता है तो बहुत सीख पाओगे, ऐसा कोई है देखो, सीखना एक ही चीज़ होती है कि खुद की गलतियां कहाँ होती है जीवन में, ये अगर सीख ले हम जीवन में, मतलब अपने जीने में मतलब अपने नज़रिए में,
क्योंकि हमारा जीना जो होता है वो अपने नज़रिए से होता है, अपनी समझ में होता है, समझ रहे हो? यस सर। आप बाहर नहीं जीते हो, आप क्रिया से तो बहुत ही कम जीते हो, वो तो बहुत ही मैकेनिकल होती है। वेयर डज योर लाइवलीनेस एग्जिस्ट? आपका जो एग्जिस्टेंस कहाँ होता है? तो आप जो समझ होते हैं, आपके ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो सारी बाहर की चीज़ों का, आपके खुद के विचारों का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, समझ रहे? आपके जो लॉजिक है, सच्चा, राइट रॉन्ग व्हाटएवर, उसका आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है? आपका जो क्रोध मान माया लोभ होता है, उसमें आप जीतते हैं कई लोग। तो इन सारी चीज़ों में से सारी चीज़ों के होते हुए आपको लाइव रहना है, लाइव हो जाना है, और ऐसी लाइव हो जाना है कि सारी चीज़ें गौण हो जाए, और सारी चीज़ें, क्योंकि जितना धक्का मारोगे इन चीज़ों को, वो जाएगी तो नहीं, लेकिन आपको फाइट जरूर देगी। क्या करेंगे? आप क्रोध को निकालने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो क्रोध इतना ही हो सकता है कि बाहर नहीं और स्पिल होगा, लेकिन आपके अंदर तो रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? Yeah. देखो, ये आपने बताया था कि कैसे मालूम हो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये होती है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि आपके अंदर कसाई कितने हैं, क्रोध मान माया लोभ की कितना पावर है आपके अंदर, आपके जीवन में, उससे मालूम हो जाता है। और ये सारा जो दुख होता है ना, आकुलता, व्याकुलता, विफलता, ये सारी कसायों के कारण होती है। दुख में वह क्या कहते हैं उसको? दुख ही है, दुख में वह। ठीक है, तो ऐसी, तो प्रशांत तो नहीं आया आज? और कुछ बातें है तो बात करते हैं, वरना फिर अभी हमारा टाइम हो गया, अभी 1 घंटा चला। 1 घंटा इज आई थिंक एडिक्वेट। बहुत सारी थियोरेटिकल बात नहीं हुई है, नया जानने को नहीं मिला होगा। आप सेम टाइम ही करोगे कल? वंस अ वीक होता है। अच्छा, वंस अ वीक होता है। ओके ओके। हाँ, राजेश भाई जो है ना, आप देख रहे हो, जो We can do it every day. he is a manager, he does we can definitely do that every day, chef, absolutely. Give me 5-6 more years and we will do that. Sounds good. Yeah, ये आपको चाचू, एक रिक्वेस्ट